से पहले मुख्यमंत्री योगी का महिलाओं को बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री योगी ने 1,86,00,000 महिलाओं को दिया मुफ्त एलपीजी सिलेंडर। त्योहार से पहले मुख्यमंत्री योगी की उपद्रवियों को सख्त चेतावनी कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। आज देख रहे होंगे कोई भेदभाव नहीं, किसी की जाति नहीं पूछी जाती, किसी का मत और मजहब नहीं पूछा जाता। प्रधानमंत्री जी का मंत्र था सबका साथ और सबका विकास। योजना का लाभ सबको मिल रहा है, भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा सबको प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री बोले रंग में भंग डाला तो जेल में ठूस देंगे। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। दीपावली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को सख्त चेतावनी दे दी है। दरअसल उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इस त्योहार के आनंद और उत्साह में खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसे जेल में ठूसने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली के त्योहार पर प्रदेश की 1,86,00,000 माताओं और बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल योजना का शुभारंभ किया। इस पहल के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल प्रदान किया जाएगा, जिससे त्योहारी सीजन में महंगाई से राहत मिलेगी और ग्रामीण रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ेगा। इस योजना का शुभारंभ करते हुए क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा, सुनिए। मैं सबसे पहले प्रदेश भर के 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के उन लाभार्थियों को जिनके लिए 1,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम लोगों ने आज जारी की है, उन सबको मैं बधाई देता हूं। ये दीपावली के पहले प्रदेश के उन लाभार्थियों के लिए दीपावली का एक उपहार है। किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व बनता है कि वह शासन की योजना का लाभ ईमानदारी के साथ उन जरूरतमंदों को, उन गरीबों को, उन वंचितों को, उन दलितों को उपलब्ध करवाएं जो उसका लाभार्थी, जो उसका पात्रता रखता है, और बिना किसी लाल लपेट के, बिना किसी व्यवधान के उसका लाभ उन पात्रों को प्राप्त होना ही चाहिए। आजादी के बाद पहली बार किसी भी गरीब को, किसी भी वंचित को बिना भेदभाव के योजना का लाभ तब मिलना प्रारंभ हुआ जब देश के अंदर सौभाग्य से श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इससे पहले गरीब के लिए शासन की योजना कौड़ी की बात हुआ करती थी, बहुत कठिन था। याद करिए 2014 के पहले रसोई गैस जिनके कनेक्शन थे उनको तो नहीं मिल पाता था, और जिनको कनेक्शन चाहिए था उनको कनेक्शन लेने के लिए भी घूस देना होता था। याद करिए 11 वर्ष में 11 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध हुए हैं पूरे देश के अंदर, और जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 1,86,00,000 ऐसे परिवार हैं जिनके पास रसोई गैस का सिलेंडर नहीं था, उन्हें ये उपलब्ध हुआ। यानी इन 11 करोड़ परिवारों के लिए भोजन बनाना एक अत्यंत दुरूह कार्य था। याद करिए, भोजन के लिए ईंधन नहीं,
या तो लकड़ी में बनाए या कोयले में बनाए या गोबर के गोइठे में बनाए या मिट्टी के तेल के लिए यानी केरोसिन के स्टोव के लिए उसमें बनाए। केरोसिन मिलता नहीं था 2014 के पहले, कहीं से लकड़ी बीन करके लाते थे तो फॉरेस्ट के लोग अलग से परेशान करते थे। कोयले में बनाएंगे तो जितना ऊर्जा उनकी कोयले में भोजन बनाने में खर्च होता था उससे ज्यादा उससे निकलने वाली गैस से व्यक्ति बीमार होता था, लंग्स खराब होते थे, दमे की बीमारी का शिकार व्यक्ति होता था और महिला होती थी पूरा परिवार जिंदगी भर उपचार कराते कराते थक जाता था और महिला खांसते खांसते दम तोड़ देती थी। बरसात के समय जो लोग लकड़ी से कोयले से भोजन बनाते थे भीग गया, या सर्दियों में जब भीषण सर्दी पड़ती थी तब लकड़ी जलती नहीं थी, भूखों पेट या कच्चा भोजन खा करके लोगों को सोने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन देशवासियों को आभारी होना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी की, जिन्होंने 11 करोड़ लोगों को बिना किसी पैसे के फ्री में ये रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, और ये कनेक्शन भी किसी और को नहीं महिलाओं को उपलब्ध करवाए, महिलाओं को। वहीं बात अगर हम त्योहारों के सीजन में खलल डालने वाले उपद्रवियों और दंगाइयों की करें तो इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच से इन्हें चेतावनी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई भी त्योहार में रंग में भंग डालने का प्रयास करेगा तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी, चाहे वो कोई भी हो, उसे अंदर डालने में देर नहीं लगेगी, उसे जेल में ठूसने में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। अब दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकार नहीं है, ये वो सरकार है जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाना जानता है। सुनिए क्या कुछ दंगाइयों को चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा। और उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों भाइयों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाए, अपनी आस्था का सम्मान करे। ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, ये सामूहिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि अगर बेटियों की सुरक्षा को लेकर के खिलवाड़ करोगे तो यमराज अगले चौराहे पर तुम्हारा टिकट काटने के लिए भी तैयार रहेगा, और ये काम सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार ही कर सकती है। सुनिए मुख्यमंत्री योगी का ये बयान, जहां पर उन्होंने बेटियों की सुरक्षा पर बयान दिया कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा।
छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले। और यह केवल प्रदेश कर सकता, उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। और ये हमारी वचनबद्धता भी है कि हर बेटी को सुरक्षा देंगे, हर राहगीर को सुरक्षा देंगे, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, हर नौजवान के हाथ को काम देंगे, हर गरीब को उसका हक देंगे, हर वंचित के साथ सरकार खड़ी होगी, हर दलित के साथ सरकार खड़ी होगी, उसके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की सरकार पर भी जोरदार तरीके से प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें अपनी परिवार के बारे में सोचती थी, घूम फिर के चाचा भतीजा और महाभारत के सभी रिश्ते आते थे, एक ही परिवार के लोग फायदा उठाते थे, डकैती डालते थे, उत्साह की उमंग को गुंडागर्दी की भेंट चढ़ाते थे, नौजवानों को नौकरी में डकैती पड़ती थी, विकास के पैसों में छीना झपटी होती थी। परिणाम यह होता था कि प्रदेश त्योहार नहीं मना पाता था। सुनिए किस तरीके से पूर्व की अखिलेश सरकार पर मुख्यमंत्री योगी ने हमला बोला। 17 के पहले इस प्रदेश में परिवार से ऊपर सोची नहीं थी, केवल अपने परिवार के बारे में सोचता था। अब सिर्फ ही परिवार के अलावा दूसरों के पास कोई सोच ही नहीं था। घूम फिर करके सब वही चाचा भतीजा और महाभारत के सभी रिश्ते उसमें आते थे और एक ही परिवार के सारे लोग उसमें लाभ लेते थे, लूट लेते थे, डकैती डाल देते थे, उत्साह के उमंग को दंगों की भेंट चढ़ा देते थे, गुंडागर्दी के भेंट चढ़ा देते थे, अव्यवस्था फैलाते थे। किसी भी गरीब को योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। नौजवानों की नौकरी में डकैती पड़ती थी, विकास के कार्यों के पैसे में छीना झपटी होती थी, गरीब को इसका लाभ नहीं मिल पाता था। परिणाम क्या होता था? प्रदेश पर्व और त्योहार भी नहीं मना पाता था। प्रदेश के अंदर गरीब तबाह होता था, नौजवान पलायन करता था। हर जिले में इनके द्वारा पाले गए गुंडे अराजकता फैलाते थे, माफियागिरी फैलाते थे और उन माफिया के सामने, उन गुंडों के सामने, उन दंगाइयों के सामने इस समाजवादी पार्टी के नेता, इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़ करके उनको दंगों करने की छूट देती थी। डबल इंजन की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि नहीं, परिवारवाद से नहीं, पूरे प्रदेश को परिवार मान करके काम करना होगा। आज देख रहे होंगे कोई भेदभाव नहीं, किसी की जाति नहीं पूछी जाती, किसी का मत और मजहब नहीं पूछा जाता। प्रधानमंत्री जी का मंत्र था सबका साथ और सबका विकास। योजना का लाभ सबको मिल रहा है, भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा सबको प्राप्त हो रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के सीजन में स्वदेशी अपनाने की अपील भी जनता से की है। लोग, हर परिवार, भारतीय परिवार कुछ न कुछ खरीदता है। एक इस अवसर पर जो भी खरीदे वो स्वदेशी खरीदे। स्वदेशी, हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा स्थानीय उद्यम जो कुछ भी बनाया होगा उसको खरीद करके अपने घर में लेके जाइए। हमारे घर में दिया जलेगा दीपावली का तो हमारे ही कुम्हार के द्वारा बनाया गया दिया होना चाहिए। हमारे घर में दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति बनेगी वह भी हमारे ही कारीगर के द्वारा बनाई जानी चाहिए, कहीं विदेश से नहीं आना चाहिए। वो हम किसी को उपहार भी दे रहे हैं, अपने हित मित्र को, शुभचिंतक को, नातेदार, रिश्तेदार को,
वह भी स्वदेशी होना चाहिए, वह भी स्वदेशी होना चाहिए और स्वदेशी ही आपको गिफ्ट भी देना चाहिए किसी भी आयोजन के अवसर पर। यह पैसा अगर मुनाफा जाएगा हमारे कारीगरों के हाथ में जाएगा, हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, हमारे श्रमिकों के पास जाएगा, तो समृद्धि उनके पास भी आएगी और समृद्धि उनके पास भी आएगी तो यह समृद्धि देश के काम आएगी, देश के काम आएगी, विकसित भारत बनेगा। आपको बता दें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिवाली से पहले ये बड़ा तोहफा महिलाओं को दिया गया है, जिसमें 1,86,00,000 महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। इसको लेकर के योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 2 चरण में मुफ्त सिलेंडर रिफिल वितरित किए जाएंगे। पहला चरण अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक और दूसरा चरण जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक चलेगा। इसके लिए योगी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। पहले चरण में 1,23,00,000 आधार प्रमाणित लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, जिसके बैंक खातों में सब्सिडी की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। लाभार्थी 14 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर बाजार दर पर खरीदेंगे और 3-4 दिनों के भीतर सब्सिडी की पूरी राशि उनके आधार लिंक बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। जिसके पास 5 किलोग्राम के सिलेंडर है वो भी 14 किलोग्राम के सिलेंडर का लाभ ले सकते हैं। योजना का लाभ एकल कनेक्शन धारकों को भी मिलेगा। बता दें कि मई 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने उत्तर प्रदेश के 1,86,00,000 परिवारों को स्वच्छ ईंधन से जोड़ा है। इस योजना ने ग्रामीण रसोई को धुएं से मुक्त कर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश इस योजना के कार्यान्वयन में देश में अग्रणी रहा है। जिन लाभार्थियों का आधार वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, उनके लिए प्रशासन और ऑयल कंपनियां मिलकर के विशेष अभियान भी चला रही हैं। इसके लिए एक विशेष ऐप विकसित किया जा रहा है और वितरकों के पास अतिरिक्त लैपटॉप की व्यवस्था की गई है। लाभार्थियों को एसएमएस के जरिए आधार वेरिफिकेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही बैनर फ्लेक्सिंग और कैंपों के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द जो लाभार्थी हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से बरेली में हिंसा हुई, दंगा हुआ, उसके बाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त कार्रवाई देखने को मिली, तो ऐसे में एक बार फिर से त्योहारों के सीजन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को चेतावनी दे दी है और उनका स्पष्ट कहना है कि त्योहार जो है वो सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से मनाना चाहिए, ना कि सड़कों पर निकल करके तांडव करना चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।